अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हफीजा के किचन में आज मैं आपसे चटपटी सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको ना सिर्फ मेहमान बल्कि घर वाले भी महीनों नहीं भूलेंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हफीजा के किचन में। हफीजा के किचन में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी हूँ बहुत ही क्रंची, बहुत ही मजेदार क्रंची क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी। इसे बनाना इतना आसान है कि देखकर ही आपका इसे बनाने का दिल करेगा और खाने में है क्रंची और नहायत ही मजेदार। रेसिपी को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इफ्तार स्पेशल क्रिस्पी क्रंची चिकन बॉल्स की रेसिपी बनाने के लिए मैं चॉपर में डालूंगी 3 अदद हरी मिर्च। मैं यहाँ पर मोटे वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ज्यादा तीखी नहीं होती। अगर आपके पास ज्यादा तीखी हरी मिर्च है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दरमियाने साइज का रफली सा कटा हुआ प्याज। प्याज के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन के 3 जवे। मैंने इसको 2 पीसेस में कट कर लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें जाएगा और साथ ही मैं यहाँ पे हरा धनिया डाल दूंगी। अगर आपको पुदीने का फ्लेवर पसंद है तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। 3 स्लाइसेस ब्रेड के रहेंगे तोड़ के मैं इसमें डाल दूंगी। मैं यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ जो हर जगह से इजीली मिल जाती हैं। अब हम चॉपर को करेंगे बंद और इन सब चीजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से चॉप हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 पाव चिकन। ये वजन में तकरीबन 300 ग्राम चिकन बनता है। मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनाना है यहाँ पे चिकन बॉल। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा। हाफ टी स्पून इसमें जाएंगे काली मिर्च और अच्छा कलर के लिए इसमें मैं हाफ टी स्पून हल्दी डालूंगी। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया और साथ ही गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा। ये किचन में आम इस्तेमाल होने वाले सारे मसाले हैं जो मैंने इसमें डाले हैं। अब हम चॉपर को चलाएंगे और इन सब चीजों को अच्छे से चॉप करेंगे। हमारा मिक्सर जो है वो अच्छे से चॉप हो चुका है। सारी चीजें अच्छे से पीस चुकी हैं। आप देख सकते हैं हमारा चिकन बॉल बनाने के लिए मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस सारे मसाले को एक बाउल में निकाल लेंगे। मसाला जो है वो बाउल में डाल लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे कुकिंग ऑयल। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर ले ताकि ये चिकन कीमा हाथों के साथ ना चिपके। अब हम इनकी बॉल बनाएंगे। बॉल का साइज हम ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटे साइजेस की हम यहाँ पर बॉल बनाएंगे। जो हम कोफ्ते बनाते हैं सेम उसी साइज के हम यहाँ पर बॉल्स बनाएंगे। 1 से 1.5 चम्मच मिक्सचर उठाएं और इनके बॉल्स बनाते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर मेरे सारे बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये टेस्टी चिकन बॉल्स बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें आप किस स्टेज पर फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ समोसा पट्टी। इसे मादा पट्टी भी बोलते हैं। तकरीबन 250 ग्राम। ये आपको किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाएगी। कुछ इलाकों में इसे समोसा पट्टी बोलते हैं, कुछ इलाकों में इसे मादा पट्टी बोलते हैं। अब मैं एक समोसा पट्टी को फोल्ड करूंगी और इसे छुरी की मदद से बारीक बारीक कट कर लूंगी। आपसे जितना बारीक कट हो सकता है आप उतना ही बारीक कट कीजिए। यहाँ पर समोसा पट्टी को काटने के लिए तेज छुरी का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ही सब समोसा पट्टियों को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पर सब समोसा पट्टियाँ जो है मैंने बारीक बारीक कट कर ली हैं। इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप मैदा और इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्सचर बना लूंगी। इसका मैं यहाँ पर एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लूंगी।
हम यहाँ पर गाढ़ा मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे, इसे पतला नहीं करेंगे। आप यहाँ पर मैदे की बजाय अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी रेसिपीज बताती हूँ जो आपकी जेब पर भी हल्की पड़े और खाने में भी मजे की बने। अब चिकन बॉल जो मैंने यहाँ पर तैयार की हुई थी हम मैदे में डिप करेंगे। आप यहाँ पर मैदे का गाढ़ापन चेक कर सकते हैं, हमें बिल्कुल इतना ही गाढ़ा मैदा चाहिए। अब हम करेंगे क्या, इन सब चिकन बॉल्स पे जो है मिक्सचर लगा लेंगे मैदे का, जो हमने घोल तैयार किया है। जो मैदे की पट्टियां हमने कट करके रखी हैं वो हम इस बॉल के ऊपर लगाएंगे हाथों की मदद से, और फिर हम इसे शेप दे देंगे। हाथों की मदद से हम इनको बिल्कुल गोल शेप में कर लेंगे। क्योंकि हमने चिकन बॉल को मैदे में डिप किया है, इसलिए यहाँ पर ये समोसा पट्टियां आसानी के साथ चिपक जाएंगी। जो नहीं चिपकेंगी हम वो साइड पे कर देंगे। ऐसे ही हम सारे चिकन बॉल्स तैयार कर लेंगे, और इसी स्टेज पर आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज करके, अगर आप इनको फ्रीज करते हैं तो। अब हम इनको फ्राई करेंगे। क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी चिकन बॉल्स बनाने के लिए ऑयल का हम टेम्परेचर जो है वो कम रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने चिकन को अंदर तक पकाना है। ये ना हो कि हमारे चिकन बॉल्स जो है वो बनकर रेडी हो जाएं, वो देखने में तो खूबसूरत लगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएं। इसीलिए क्रिस्पी, क्रंची, टेस्टी चिकन बॉल्स को बनाने के लिए हम जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो अंदर तक पक जाए। इसको चम्मच की मदद से हम साइड चेंज करते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको जैसे मर्जी हिलाएं, इनके ऊपर जो हमने पट्टियां लगाई हैं वो उतरेंगी नहीं, क्योंकि हमने नीचे मैदे का इस्तेमाल किया है। हम तकरीबन 12 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है, और हमारे क्रिस्पी क्रंची चिकन बॉल्स जो है वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हमारे जो बॉल्स रह गए थे फ्राई होने वाले, उनको मैं फ्राई कर लूंगी बिल्कुल इसी तरीके से। फ्लेम हमने यहाँ पे लो रखनी है। अगर आपके घर में इफ्तार पार्टी है या कोई दावत है तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिए। मेहमान हो या घर वाले आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। हमारी मजेदार क्रिस्पी क्रंची चिकन बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है, और ये जेब पर भी बहुत हल्की पड़ती हैं, और ये देखने में भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं। इनको देखकर ये बनाने का दिल करेगा। ऐसे ही मजेदार और आसान रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।